इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। ओके, और बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज का नहीं है, बीच में क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, जिसमें दिया हुआ है 300 केल्विन। तो क्या बताए थे, केल्विन को यदि डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो केल्विन माइनस टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15, या आप 273 बोल सकते हैं राउंडिंग ऑफ करने के बाद। तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली केल्विन में जो टेम्परेचर 273 माइनस कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ओके, और 573 केल्विन को जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो उसी तरह से टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो केल्विन में टेम्परेचर कितना गिवन है, 573 गिवन है, 573 माइनस 273, ये कितना हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे ही 100 से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, यानी कि गैसेस स्टेट में पाया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, इफ लगा देते हैं, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, देन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस देन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट बोल सकते हैं या गैस भी बोल सकते हैं। ओके, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके सारा लिक्विड जो है, वाटर जो है लिक्विड, वो गैसियस स्टेट में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यही हो गया इसका आंसर। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस देन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट या गैस, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल्स 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस देन क्या होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जस्ट बॉयल होना स्टार्ट ही होता है, तो क्या होगा, कुछ लिक्विड स्टेट में ही रह जाएगा और कुछ स्टीम में कन्वर्ट होगा। ओके, सो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो लिखेंगे शो एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस water exists in its gaseous state। ओके, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और जस्ट 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रख लेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वाटर कुछ तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा और कुछ गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो स्टीम में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जस्ट बॉयल होना, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, तो कुछ लिक्विड भी रहेगा और जो स्टार्ट हो गया धीरे धीरे करके पूरा कन्वर्ट होगा ना, तब तक तो 100 डिग्री सेल्सियस तक तो वो लिक्विड में भी रहेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस से जो जो टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उसके बाद ही ये पूरा का पूरा जो है धीरे धीरे करके स्टीम में कन्वर्ट होगा, जिसको गैसियस स्टेट बोलते हैं। बट 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, कुछ वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा और कुछ गैसियस फॉर्म में रहेगा। ओके,
इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस then क्या है, इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस देन वाटर हैव सफिशिएंट एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर या स्टीम फॉर्म। जब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करेंगे ना, उसके बाद ही इसके पास वाटर के पार्टिकल या मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी होगा, जिसके कारण वो वेपर या स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट चेंज करने के दौरान जो हम लोग टेम्परेचर देते जाते हैं उसके बावजूद भी टेम्परेचर उस सब्सटेंस का कांस्टेंट रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि वो जो हीट एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं वो यूज हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो कम करता है, जिसके कारण स्टेट चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। ओके, लिखेंगे because this heat energy because this heat energy is get used up in changing the state by overcoming the intermolecular force of attraction between particles of substance। ये हीट एनर्जी कहाँ यूज हो जाता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो जाता है। इसीलिए किसी भी सब्सटेंस का जब स्टेट चेंज होता है उसके दौरान जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। टेम्परेचर तो सप्लाई कर रहे होते हैं हम लोग, बट टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं करता है, क्योंकि स्टेट चेंज करने में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो जाता है। नेक्स्ट है सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। गैस को लिक्विफाई कैसे करते हैं? प्रेशर अप्लाई करके करते हैं। ओके, कल बताए थे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसमें क्या बताए थे कि गैस को यदि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका जो मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, वो क्लोज आएगा तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर और प्रेशर अप्लाई करेंगे और ज़्यादा क्लोज आएगा तो क्या होगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, प्रेशर अप्लाई करना मतलब इंक्रीज करना। गैस में है, गैसियस स्टेट में है, उसको प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड में होता है, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ओके, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। कल पढ़ाए थे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इन्वर्सली होता है, इन्वर्स काम करता है। ओके, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होता है? गैस लिक्विफाई होता है, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो गैस लिक्विफाई होगा, क्योंकि कूल करेंगे तभी तो उसके पार्टिकल्स क्लोज आते हैं ना। जैसे वाटर को हम लोग जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर कम करते हैं, यानी कि फ्रीजर में डाल देते हैं, कम टेम्परेचर पे उसको रख देते हैं ताकि वो कूल हो जाए, और कूल होने से पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं और वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही लिखा गया है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर पार्टिकल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर एंड गैसेज कैन लिक्विफाई। बस इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ओके।